हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर। और इस वीडियो को बनाने के लिए आपने कई बार कमेंट किया, तो ये वीडियो आपकी डिमांड पर है। और इस वीडियो में आज हम लोग कुछ सक्सेस टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कट ऑफ तक ही मार्क्स ला पाओ। क्रैक करने का मतलब होता है कि आप कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जिससे कि आपको लास्ट तक कोई भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। और अगर ये सही हो जाता है तो बाकी के सारे स्टेप्स में आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। तो कुछ टिप्स हैं, उनको जरूर याद रखिएगा और एक स्ट्रेटेजी भी है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में अटेंशन दे लिया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपका जो ड्रीम है वो पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। और जिनके जो लास्ट अटेम्प्ट है या कुछ अटेम्प्ट आपके बेकार हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। क्योंकि नॉलेज वर्क नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है। तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बार बार फेलियर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप इसमें सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब आप लोग अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करोगे, कुछ इंप्लीमेंट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स बिफोर एग्जाम। यानी कि एग्जाम होने से पहले आपको कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना होगा। तो सबसे पहली जो मेन मिस्टेक है कि आपको पहली बात तो सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए फॉर्म को फिलअप करना होगा। फीस सभी की सेम रहती है और इस वजह से सभी सजेस्ट भी करेंगे आपको कि बोथ ग्रुप का फॉर्म फिलअप कर दो, क्या पता आपका किसी में सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, कोई भी एग्जाम इस तरीके से नहीं निकलता है। और आज के समय पे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना टाइम की कमी है और इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो आप सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी से आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको एक्स ग्रुप में जाना है या वाई ग्रुप में जाना है। जो स्टूडेंट्स लर्नवे को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ये पता है कि लर्नवे कभी भी आपको बोथ ग्रुप के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको मानते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। सेकंड है चूज लिमिटेड बुक्स। बुक्स के पीछे इतना मत भागिए कि कौन सी बुक मुझे लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। जो भी बुक्स आपके पास हैं वो उसी प्रकार बनाई गई हैं कि आपका सिलेक्शन हो, बशर्ते आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उससे रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। उसके जो नोट्स हैं उसमें जो कंटेंट है उसको ग्रैब करना होगा। लिमिटेड कंटेंट भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है, बस सिर्फ जो आपके पास है उसको सही से यूज करना आना चाहिए। क्लियर है? तो ज़्यादा बुक्स को बदलते मत रहिएगा। एंड में आकर अगर आप लोग बुक्स को चेंज करोगे तो ये आपका गलत डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट, चूज लिमिटेड टीचर्स और यूट्यूब चैनल। अब जैसे कि आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ ही लिमिटेड टीचर्स को अपना टीचर बनाइए, जिनसे आपको जो सब्जेक्ट समझ में आती है उनको स्पेसिफिक उसी के लिए रखिए और हो सके तो उन्हीं को फॉलो करिए। और अगर कुछ टॉपिक अवेलेबल ना हो तो तब आप लोग उसके लिए दूसरे टीचर की मदद ले सकते हैं, वरना जो आप लोगों ने टीचर चुन लिए हैं उन्हीं पर फोकस करिए। वो आपको जो कंटेंट देंगे, आपको अपने डॉक्टर पर, टीचर पर बिलीव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम बार बार यूट्यूब चैनल को बदलते हैं या किसी टीचर को बदलते हैं तो उसका समझाने का तरीका भी हमारे लिए बार बार नया होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस गलती को भी आप लोग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चूज़ बेस्ट कंटेंट। बेस्ट कंटेंट आप लोग कैसे चूज़ करोगे? उसकी रेटिंग्स को देखकर, उसके फीडबैक को देखकर, क्या स्टूडेंट उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि कौन सा बेस्ट कंटेंट है। डू रेगुलर प्रैक्टिस आफ्टर वॉचिंग वीडियोस। यानी कि वीडियोस को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखकर काम नहीं चलेगा। आपने वीडियोस देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके, लेकिन उसको रिवाइज करना और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको खुद से सॉल्व करना। वीडियोस में जो क्वेश्चन आपने देखे वो ठीक है, लेकिन आपको खुद से, आपके पास जो भी बुक है, जो भी टेस्ट सीरीज है, उससे क्वेश्चंस को लगाइए। और अगर आप पर वह खुद से हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपका पक्का हो चुका है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको वीडियो को दोबारा देखिए,
नोट्स को रिवाइज दोबारा कीजिए और फिर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ फुल मार्क्स को देना होगा, जिससे क्या होगा, आपके वीक टॉपिक्स आपको पता लगेंगे। अक्सर होता क्या है, 12th में यानी बोर्ड में जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स रहे होते हैं, हम उन्हीं को वीक मानते हुए चलते हैं और सिर्फ पूरी सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ हमारे वीक पॉइंट होते हैं, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं जो कि हमारे मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। और जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर हम अगर अभी से वर्क करेंगे तो वो भी हमारे मार्क्स में इंक्रीमेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फुल मार्क्स देने हैं, चाहे वो आपके प्रैक्टिस सेट आपके पास बुक हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, उसको लगाइए, ईमानदारी से लगाइए, विद टाइम लगाइए, जो कि लर्नवे भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। और फिर उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किस पर्टिकुलर टॉपिक के आप पर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो फिर उनको अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए और उनके आगे डेट लिखिए। फिर उन्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती होती है कि सिंगल सब्जेक्ट पर फोकस आपको नहीं करना है। डोंट फोकस ओनली सिंगल सब्जेक्ट। चाहे अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स और मैथ भी है। या अगर आप रागा के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप रागा को नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको अपने आप में शेड्यूल वे में रखना होगा, क्योंकि रागा एक अपने आप में वाइड सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है कि मेरी इंग्लिश सही है, मैं लास्ट में अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, अभी से आपको उसको साथ में लेते हुए चलना होगा। अगर आप रागा को अगर 3 घंटे दे रहे हो तो इंग्लिश को डेली 1 घंटा जरूर दीजिए, जिससे कि उसकी रेगुलरिटी बनी रहे। ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी में कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्टडी करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट इज नॉलेज डजंट वर्क, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस वर्क। तो वही सेम बात है। अगर आपके पास कोई बुक है, आप उससे नॉलेज ले रहे हो, आपके पास पुराने नोट्स हैं 12th के, आप उनसे नॉलेज ले रहे हो, वो अच्छी बात है। आप किसी वीडियोस को देखकर नॉलेज ले रहे हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना उसके ऊपर, वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस हर कोई नहीं करता है। जो करता है वही रिजल्ट पाता है। ठीक है? तो जब भी आप लोग किसी का कंटेंट लें, बुक्स लें या टेस्ट सीरीज लें या कोई भी वीडियो कोर्स लें, तो उसको अपने पास रखे मत रहने दीजिएगा, उसको यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए। अगर वो बनाया है तो किसी पर्पस से बनाया गया है। तो यही है कि नॉलेज डजंट वर्क, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस वर्क, एंड स्ट्रेटेजी विल वर्क आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो सेम ऊपर का ही पॉइंट है, स्ट्रेटेजी आपकी जब ही काम करेगी जब आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। सिमिलर, आप अगर डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आए हो और वह रखी हुई है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप उसको रेगुलर टाइम पर और सही समय पर सही दवाई लोगे, तभी आप लोग ठीक हो पाओगे। तो सेम इसी तरीके से स्ट्रेटेजी अगर आपकी सिर्फ पेज पर लिखी हुई है, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो कभी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ये कुछ रियल पॉइंट्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बाय सिंगल एग्जाम। अगर मान के चलिए आपके सिंगल एग्जाम में, किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं लेके जाना है। अपनी प्रैक्टिस को उसी रेगुलर वे में रखना है। आपको ढिलाई नहीं देनी है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है? तो अपने आप को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और डिमोटिवेटेड भी नहीं रहना है। क्योंकि जब भी हम लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं तो हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और हम अच्छी तरीके से नहीं सोच पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और डिमोटिवेटेड भी ना हो। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। तो जैसा कि आपसे कहा कि 1 हफ्ते नहीं पढ़ना है, 1 महीने नहीं पढ़ना है, जब तक एग्जाम नहीं होता, रेगुलर आपको पढ़ना है। और अगर आप लोग बार बार पढ़ते हुए आते हुए फेल हो रहे हो, तो अपने पुराने एक्शंस को चेंज कीजिए। अगर आप लोग अपने एक्शंस को चेंज नहीं करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको एक्शंस बदलने होंगे जिससे कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिले। अब हम बात करेंगे मेक शेड्यूल। शेड्यूल आपको किस तरीके से बनाना होगा, क्योंकि विदाउट एनी शेड्यूल कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आप लोग अगर अभी तक देखते हुए आ रहे हो, आपके स्कूल में भी शेड्यूल था। जिस टाइम पर रिंग बजती थी उसी टाइम पर वह लेक्चर होता था, वह क्लास होती थी। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर भी शेड्यूल होता है
क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में चलती है, क्योंकि डिसिप्लिन मस्ट है। अगर डिसिप्लिन है तो सब कुछ पॉसिबल है, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, लेकिन अगर आप शेड्यूल के साथ चलोगे तो कम मेहनत में भी आप अच्छी सक्सेस पा सकते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन बाय शेड्यूल। सो सबसे पहले आपको मंथली बेसिस का शेड्यूल बनाना है। जैसे कि अगर आप लोग मार्च की तैयारी कर रहे हो तो मार्च तक का आप लोग शेड्यूल बना लीजिए कि आपके जो 3 महीने के प्लान्स हैं वह क्या क्या होंगे, क्या क्या आप लोग उसमें अचीव करने वाले हो। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, या इंग्लिश और रागा आप लोग कितना पोर्शन कवर करने वाले हो, कितनी प्रैक्टिस आप लोग अब तक करने वाले हो, ये सभी आपको लिख लेना है। किस किस यूनिट्स को आप लोग कवर करोगे, बहुत ही डीप में जाना है, मंथली बेसिस है तो यहाँ पर आप लोग अपने यूनिट्स को लिख लीजिएगा और फिर उसे वीकली बेसिस पे शेड्यूल कीजिएगा कि आप लोग वीक में उन यूनिट में से कितनी यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हो बाय वॉचिंग वीडियोस, रीडिंग स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिसिंग ऑन इट, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल वर्क। ठीक है, और अपने शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाइएगा जिससे कि आप लोग एंड टाइम पर रिवीजन कर सको। एंड द थर्ड स्टेप इज मेक योर डेली शेड्यूल, यानी कि अगर आप लोग कल क्या करने वाले हो इसका शेड्यूल आपके पास जरूर होना चाहिए। आजकल इतने सारे ऐप आ रहे हैं तो आप उन ऐप्स को भी यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर को भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप अपनी सिंपल डायरी, सिंपल अपनी कॉपी को यूज कीजिए और वहां पर अपनी प्लानिंग कीजिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं दिन भर ये शेड्यूल ही बनाता रहूंगा तो मैं पढ़ूंगा क्या। ये गलत मेंटेलिटी है। आपका सिर्फ 30 मिनट आपके 12 आवर आपको बनाकर देता है, यानी कि अगर आप लोगों ने शेड्यूल बना लिया तो आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपको करनी है। फालतू की कोई भी ना तो टेंशन होगी और ना ही आपसे कोई टॉपिक छूटेगा, क्योंकि जब भी हम लोग बिना टारगेट के चलते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो शेड्यूल मस्ट है, और इसका एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है कि शेड्यूल सभी जगह पर मिलता है, चाहे आप लोग किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपके स्कूल्स हो, कॉलेज हो, या फिर आपकी कोचिंग्स हो, कुछ भी हो, सभी जगह पर शेड्यूल फॉलो होता है। और जहां शेड्यूल नहीं है वहां सक्सेस नहीं है, ये बात को याद रख लीजिएगा। और लास्ट स्टेप, ओनली इम्प्लीमेंटेशन वर्क। ये बार बार आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर जब तक आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी वर्क नहीं करेगा। कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का और हार्ड वर्क का। लेकिन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जब भी कहलाएगा तब आप लोग उसे शेड्यूल मैनर में करोगे। एक और लास्ट स्टेप, आपको इन्वेस्ट करना होगा अपनी लर्निंग के ऊपर। अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जो आप ड्रीम सोचते हो एयरफोर्स में जाने का, क्या लगता है आपको कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतनी आसानी से आप जा सकते हो? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो लर्न वे आपके लिए है। लर्न वे आपको प्राइम सीरीज के थ्रू वह अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में जो आपके मार्क्स आते हैं, यहाँ जो मार्क्स आते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। और यह स्टूडेंट्स ने साबित करके दिखाया। पास्ट स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट रहा है काफ़ी अमेजिंग रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर इम्प्लीमेंट किया उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ वो आज भी फेल हुए हैं। तो यहाँ पर रियलिटी बताई जा रही है, कहीं भी ऐसे फेक आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं जिससे कि आपको लगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जहाँ भीड़ चलती हो वह डायरेक्शन सही हो। सो कीप इन माइंड, इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग। और अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो जो कॉस्ट ऑफ इनएक्शन होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। जो आपका ड्रीम है फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स को क्लियर करने का, वह टूट सकता है। जो आपके पेरेंट्स की उम्मीद है वो टूट सकती हैं। जो आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो वह टूट सकता है। एयरफोर्स का सिलेक्शन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, और ये अगर आप लास्ट अटेम्प्ट है तब भी आपके साथ ये पॉसिबल है। तो चेंज योर एक्शन टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। और जाइए सबसे पहले डेमो चेक कीजिए, तभी आप लोग डिसाइड कीजिएगा ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है या नहीं। थैंक यू।